हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस का जो वैकल्पिक विषय को लेके क्या जानकारी है और आज इसकी मीटिंग थी और इस मीटिंग में क्या निकला है निष्कर्ष, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, क्या नोटिफिकेशन से पहले नोटिस कोई आएगा या सीधा नोटिफिकेशन आएगा, उस बारे में बात करेंगे। फिर जो साथी केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए और अगर फिर कोई डाउट रह जाता तो कमेंट में पूछेंगे आप लोग। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई भी जानकारी होगी तो आपको ज़रूर दूंगा मैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें चैनल को, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक चीज़ और भी है, पिछले करीब 20 दिन से कोई भी एक वीडियो पोस्ट नहीं किया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कोई ऐसी जानकारी थी नहीं जो आप तक दी जाए, और ज़बरदस्ती मतलब एक व्यूज़ के चक्कर में कोई फालतू की न्यूज़ डेली डेली देने का कोई लॉजिक नहीं था। इसीलिए कोई जानकारी ना होने की वजह से कोई वीडियो नहीं बनाया गया। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसका वेट कर रहे होंगे जानकारी का। और बाकी ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो ज़रूर मैं नहीं डाल पाया किसी कारण से। वीडियो आपके रेडी हैं जो वीकली करंट अफेयर्स वाले हैं, वो 1 या 2 दिन में पूरे इस महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और अब बिना देर की अब शुरू कर लेते हैं। और अच्छा, टेलीग्राम जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ से ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके सर्च करा के भी जा सकते हैं। और अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो साथी केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको पता है 7 फरवरी से केवीएस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, और जो लोग टीजीटी दे रहे हैं वो 12 से 14 के बीच में टीजीटी एग्ज़ाम है, और जो पीजीटी दे रहे हैं वो 16 से 20 के बीच में। और जो मैं टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो 10 मार्च तक धीरे धीरे करके जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ये नोटिस आपने देखा होगा तो शायद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। मैंने बोला भी था 10 फरवरी से लेके मार्च तक केवी के एग्ज़ाम सारे रहेंगे, तो वही जो नोटिस आया वही लगभग सारी डेट्स हैं भी उसमें। और अच्छा, अभी ये चीज़ें न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि जो एक लेटर जारी हुआ है, हम लोग उस लेटर को देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये एक लेटर है जो जारी हुआ है, मैं आपको बता भी दूंगा। ये लेटर आप लोग डायरेक्टली जाके देख भी लेंगे वहाँ पे, ये ऑफिशियल लेटर है। ये कोई फेक या ऐसा कोई लेटर नहीं है। ये लेटर जारी किया गया है ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने, और ये बेसिकली इनकी जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है सारी टीचर्स की, ये उन संस्था ने एक लेटर जारी किया है। किसको किया है? टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय न्यू दिल्ली में। और सब्जेक्ट यह है रिक्वेस्ट टू द पोस्टपोन द टेंटेटिव एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो एडवर्टीजमेंट आया है जिनकी डेट्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ये लेटर जारी हुआ है 27 तारीख यानी कि कल का। और ये बेसिकली जारी इसलिए किया गया है कि इसमें जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं, अभी जो फरवरी में बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं वहाँ पे, तो पूरा सेशन जो केंद्रीय विद्यालय का है पूरा व्यस्तता से भरा हुआ है। तो ये लेटर लिख के उन्होंने एग्ज़ाम को, जो केंद्रीय विद्यालय का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया है उसको पोस्टपोन करने का इन्होंने डिमांड रखी है कमिश्नर से। और इनका रीज़न ये है कि उनका ये कहना है कि जो लोग टीचर्स लोअर पोस्ट पे हैं या पीआरटी में हैं तो उनको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है, अगर टीजीटी में तो पीजीटी के लिए या कमिश्नर के लिए, जो अकॉर्डिंगली जो जिसके लिए एलिजिबिलिटी जिसकी बन रही है तो वो लोग एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम केंद्रीय विद्यालय में चल रहे हैं या प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसकी वजह से। तो उसके कारण सबसे बड़ा यही इन्होंने लिखा भी है। मैं आपको बस एक समराइज़ कर दे रहा था कि ये बेसिकली इन्होंने यही लिखा भी है। केंद्रीय विद्यालय शेड्यूल फ्रॉम 7th of February onwards large number of teachers working KVS are going to appear for this exam for their career advancement। और ये लोग बेसिकली फरवरी में ओवरलोडेड विद प्री बोर्ड एग्ज़ाम, रेमेडियल, टीचिंग, सीबीएसई मतलब प्रैक्टिकल, ये सारे एग्ज़ाम फरवरी में दिए हुए हैं। तो इसको बेसिकली एग्ज़ाम को बढ़ाने, जो अगर पोस्टपोन्ड हो जाएगा तो सारे टीचर्स अपीयर हो पाएंगे, इसीलिए इसको बढ़ा दिया जाए। तो ये एक सीरियस लेटर है। अगर आप लोग, ये उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे शेयर भी किया हुआ है, ऑल इंडिया टीचर्स जो एसोसिएशन है। अगर ये एक जेन्युइन डिमांड भी है और सारे टीचर्स भाई सबको अपना करियर में एडवांसमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो हो सकता है सीरियसली इसको मतलब विचार किया जाए कमिश्नर लेवल पे, और बाकी एग्ज़ाम हो सकता है आपका पोस्टपोन हो जाए। लेकिन ये बात की बात है, और ये लेटर मात्र है, ये एक जानकारी थी, लेकिन इससे आपको पढ़ाई में या अपनी तैयारी में किसी भी तरीके की डील नहीं देनी है, और बड़े सीरियस होकर अपना तैयारी करते रहें।
ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि लेटर लिख दिया गया है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही जाएगा या हो गया है, ये बिल्कुल भी इसका वो मतलब नहीं है। और ये लेटर का सिर्फ ये मतलब है, उन्होंने अपना एक दिक्कत कमिश्नर को लिखी है। अगर हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपनी तैयारी आपको उसी तरीके से जारी रखनी है और बिना किसी सुस्त पड़े हुए। अगर कोई और जानकारी निकल के आएगी तो साझा करूँगा। तो ये केंद्रीय विद्यालय की जानकारी हो गई। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं यूपी पीसीएस का जो वैकल्पिक विषय है। देखिए, ये वीडियो पहले भी बन चुका है, कई लोगों ने बनाया है, और इस जो कई बार ये था कि कमेंट में भी लोग कह रहे थे ये तो सर सबको पता है, कुछ नया बताइए करके। तो नया ही मैंने बताने के लिए वीडियो बनाया है। बेसिकली ये है कि ये बहुत दिनों से ये इशू चल रहा था। तो ये था कि इसमें जो शासन स्तर पे इसकी मंजूरी नहीं हुई थी। तो हुआ ये है कि अब शासन स्तर पे जो वैकल्पिक विषय है उसकी मंजूरी दे दी गई है। और इसको लेके आज मीटिंग थी, और मीटिंग में ये था कि लगभग 3 या 4:30 के बीच में एक मीटिंग कंडक्ट होनी थी, जो फाइनली इस पे एक अंतिम फैसला होना था क्या होना चाहिए। तो वो मीटिंग कंडक्ट हो गई है। और इसमें वैकल्पिक विषय के जो लोग नहीं जानकारी रख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन जब भी आएगा, अभी तक उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता था, तो अब ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें हटाने के लिए एक प्रयास चल रहा था। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। इश्यूज़ ऐसे थे, स्केलिंग को लेके था, आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट्स को लेके। तो वो सारे इश्यूज़ अगर ऑप्शनल नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली जीएस के पेपर के हिसाब से एवेल्युएशन होगा, जो सबके लिए सामान्य होगा। और सामान्य पेपर अगर रहता है तो स्केलिंग का झंझट नहीं रहता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे रहते हैं, आर्ट्स का मतलब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स वाले या इस तरह के पवेड हैं, तो इनको थोड़ा सा एक लोअर थोड़ा सा एक एडवांटेज नहीं रहता है। बाकी जो साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले, ये सारे इनका एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है मार्किंग में। तो अब स्केलिंग में इनका सबसे बड़ा नुकसान आर्ट्स स्ट्रीम वालों का ही होता था। तो इसलिए एक डिमांड रखी गई थी, जो कि शासन स्तर पर मंजूरी मिल गई है। और ये हो सकता है कि आपको नोटिस जल्दी से जल्दी इसके बारे में देखने को मिल जाए। तो अब वैकल्पिक विषय अब नहीं रहेगा। अब वैकल्पिक विषय के अलावा और क्या रहेगा, जो जानकारी भी मिल रही है वो यही है कि इसके अलावा 2 पेपर ऐड हो जाएंगे आपके। यानी कि अभी जीएस के 4 पेपर हैं, 4+2 यानी कि अब 6 पेपर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेंगे। और ऑप्शनल नहीं, अच्छी बात है। अब आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इसका नोटिस मेरे ख्याल से अभी आपका जो फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक तक आपका इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा यूपी पीसीएस का। तो नोटिफिकेशन में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है ऐसा, अभी पक्का तो नहीं है, बट ये है कि नोटिस आपको हो सकता है पहले रिलीज़ करके एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे हो सकता है दे दिया जाए, या हो सकता है ना भी दिया जाए। यूपी पीसीएस कमीशन है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये है कि भाई किसी का कोई नुकसान नहीं है। और ये बात सच भी है, अगर जीएस पेपर है ऑप्शनल हटाई है, कुछ चीज़ ऐड हुई नहीं है, तो जो 2 पेपर ऐड अगर हो भी रहे हैं तो वो सभी के लिए हैं। और प्रीलिम्स की डेट को लेके ऐसा कुछ अभी ऐसा है नहीं कि बढ़ेगी घटेगी, जो है वही रहेगी। तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। बाकी वैकल्पिक विषय आपका हट गया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अब तैयारी जो भी आप जिस स्तर पे हैं अपने जीएस को टारगेट करके शुरू कर दीजिए। बाकी नोटिस आपको जल्दी देखने को मिल ही जाएगा। और बाकी आज के लिए इतना ही है, और बाकी कोई जानकारी होती है तो मैं आपसे साझा करूंगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, और शायद मैं कल अपलोड हो भी जाएगा, क्योंकि वीडियो सारे रेडी हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स वाला है, अगर आप केवीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो बस उसके लिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, बट आपको वो मिल जाएगा टाइमली। बहुत बहुत धन्यवाद।